अच्छा, बहुत सारे पेशेंट से हमें जब वास्ता पड़ता है, बीइंग फार्मासिस्ट पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम को इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है लाइक इन सिविलाइज्ड कंट्रीज। लेकिन जब पेशेंट आपको मिलते हैं ना, यहाँ ऐसे ऐसे मज़ेदार किस्म के वाक़े हो रहे होते हैं कि जब पैनाडोल एक ब्रांड ख़त्म हो जाता है ना, तो पेशेंट कहता है मैं पैनाडोल खाऊंगा तो ठीक होगा। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स की जो टोटल रिसर्च है उसके मुताबिक पैरासिटामोल या एसिटामिनोफेन आप किसी भी कंपनी का खाएं कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि ऐसा होगा, आपके साइकोलॉजिकली आप डिपेंडेंट है, फिर हो सकता है फर्क हो। तो इसी तरह ही बहुत सारे लोग रोजाना की बेसिस पे कुछ नॉन प्रिस्क्रिप्शन आइटम हैं, जैसे मैदे के तेजाबियत के कैप्सूल है, ओमेप्राजोल। अब ये 3 मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हैं। एक फिरोज सन्स बना रही है ओमेप्राजोल ओमेगा के नाम से, एक राइजिक के नाम से गेट्स बना रही है, ये भी ओमेप्राजोल है, सेम स्ट्रेंथ है। एक एक्शन बना रही है, ये भी वही ओमेप्राजोल है। अब पेशेंट जो ओमेप्राजोल राइजिक खा रहा है वो अक्सर कहता है कि मैं राइजिक खाऊंगा तो ठीक होऊंगा, राइजिक के अलावा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इनमें प्राइसेस का भी डिफरेंस, और पूरी दुनिया में वहाँ पेशेंट को इतना पता होता है कि इसमें जेनेरिक मुझे दवाई का नाम ओमेप्राजोल है। वहाँ के लोगों को भी ये कॉमन नॉलेज है, उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें पता होता है फार्मासिस्ट खड़ा होता है, फार्मासिस्ट हमें उसमें अल्टरनेट ब्रांड देगा और सस्ते ब्रांड देगा और एफिकेसियस ब्रांड देगा। और पाकिस्तान में लॉ भी पास है कि यहाँ के जो प्रिस्क्राइबर्स हैं वो तकरीबन जिन पेशेंट, क्योंकि बहुत पॉवर्टी रीडन है, हेल्थ बहुत कॉस्टली है, मैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी इस तरह की है, तो इसमें प्रिस्क्राइबर भी लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दें कि उन्हें जेनेरिक ब्रांड्स की तरफ है। और ये तीनों जेनेरिक हैं, इनमें कोई वो नहीं है कि पेटेंट ब्रांड हो, ये कोई किसी कंपनी ने रिसर्च नहीं की। पाकिस्तान में पहले भी हमारी बात हुई थी कि रिसर्च नहीं होती, ये सारी दवाएं जैसे। अब ये तीनों जेनेरिक्स एफिकेसी में तकरीबन, हमारी जो नॉलेज है बीइंग अ फार्मासिस्ट, मेरा काम है दवाई बनाना, हम लोगों का काम है, और हम दवाई बनाने वाले जितने भी हैं हम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये सारे एफिकेसी में 99.999% सेम है। हाँ, अगर आप लोग सोचोगे कि ये तो और दवाई है, इसका कलर और है, फिर फर्क पड़ सकता है, प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से फर्क पड़ेगा। अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं और ट्राई करें कि उसमें जो सबसे सस्ता हो वो ट्राई करें, क्योंकि मेडिसिन फार्माको इकोनॉमिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है और वो फार्मेसी का सब्जेक्ट है। उसमें फार्मासिस्ट को ये पढ़ाया जाता है कि आपने पेशेंट का, उसकी जो ऑक्यूपेशन है या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए उसका हेल्थ की कास्ट कम की जाए। कम से कम करेंगे, पेशेंट एडहेरेंस, मेडिसिन एडहेरेंस शो करेगा कि वो दवाई खाएगा। क्योंकि अगर मेडिसिन इतने महंगी हमने, अब राइजिक कितने का कैप्सूल है, राइजिक तकरीबन 37 रुपए का एक कैप्सूल है। इसी के मुकाबले में नूरान जो है, एक्सन लेबोरेटरीज का नूरान तकरीबन एक कैप्सूल है 5-6 रुपए का, 5-6 से भी कम होगा। तो पेशेंट ओमेप्राजोल जब नूरान लेगा वो मेडिसिन का कोर्स पूरा करेगा, क्योंकि अगर पेशेंट को एच पैराराय हुआ है या कोई भी, डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया है कि आपने ओमेप्राजोल खाना है 28 डेज, फिर आप ऐसी ट्राई होती है या 1 मंथ 2 मंथ, तो पेशेंट तो राइजिक तो नहीं खाएगा, वो 1 दिन खाएगा, कुछ दिन बाद खाएगा, हफ्ता खाएगा, 2 हफ्ते के बाद खाएगा, बीच में फिर छुट्टी कर लेगा। वो जो स्टमक में जख्म था कि बैक्टीरिया की वजह से, वो जख्म हील आउट नहीं होगा, क्योंकि मैदे में फिर तेजाबियत हो गई है। तेजाबियत की वजह से मैदे की जो म्यूकोजल लेयर है, जो तह स्किन है मैदे की, समझते हैं तह, वो फिर डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो दवाई की प्रॉपर जो उसका टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आप मुकम्मल फॉलो करें एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर प्रिस्क्राइबर, बाय योर डॉक्टर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।